दिखाते हैं सीएम की ये वर्चुअल कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है इस कार्यक्रम की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सक्षम राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है, सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन ये कार्यक्रम है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन का एक कार्यक्रम तस्वीर के समक्ष और कार्यक्रम की शुरुआत कस्तूरबा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके की गई है। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। सभी का स्वागत और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने महिला सशक्तिकरण पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन अनुरोध कर रही हैं प्रमुख शासन सचिव महिला एवं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत कस्तूरबा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करके पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही मंत्री ममता भूपेश भी उनके साथ मौजूद है। उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की गई और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअली हो रही है और साथ ही इस वर्चुअली शुरुआत से पहले यह अहम तस्वीर श्रेया गुहा साहिबा से स्वागत। आज करीब 2000 प्रतिभागी आज इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी दर्शन एवं महिला सशक्तिकरण पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अहम है क्योंकि कस्तूरबा जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिला है। आज के तीनों वक्ता हमारे अपने क्षेत्र में अग्रणी विचारक हैं जिनके विचार सुनकर हम सभी प्रेरणा ले पाएंगे। साथ ही आज ऐसा दिन है कि जब बा को याद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य महिला नीति 2021 का लोकार्पण किया जाएगा जो कस्तूरबा जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य महिला नीति 2021 तैयार की गई है जिसमें तकनीकी सहयोग UNFPA का रहा है। इस नीति से राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आजीविका, सुरक्षा एवं सामाजिक अधिकारिता से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि कस्तूरबा गांधी जी की इस पावन जयंती के सुअवसर पर राज्य महिला नीति का विमोचन करें। देवी और सज्जनों, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 राज्य में पूर्व में लागू महिला और बालिका नीति में वर्तमान में राज्य में परिवर्तित जनसांख्यिकी, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और महिलाओं की बदलते परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नवीनीकरण करने की आवश्यकता थी। नवीन नीति के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप जेंडर इक्वालिटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 से महिलाओं और बालिकाओं के जीवन से जुड़े जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका और साथ ही कई अन्य विषयों पर कल्याणकारी नीतियों को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार राज्य को मिली है ये नई राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 और इस नीति के माध्यम से प्रदेशवासियों को कल्याणकारी नीतियों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही एकीकृत ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म तथा बेहतर संस्थागत ढांचा सुनिश्चित किए जाने जैसे अन्य कई बिंदु भी इस नीति में सम्मिलित हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं कस्तूरबा गांधी जयंती पर कस्तूरबा गांधी व महिला सशक्तिकरण पर आयोजित इस राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में अब समय है विभिन्न वक्ताओं के संबोधन का। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आमंत्रित कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की श्रीमती रूमा देवी को। बाड़मेर जिले के रावतसर से राजस्थान के हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर तक ले गई हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित हस्तकला कारीगर और टेक्सटाइल फेयर्स ऑफ इंडिया के डिजाइनर्स ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। रूमा देवी ने क्राफ्ट क्लस्टर के दस्तकारों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। निजी जीवन में बेहद मुश्किल हालात का सामना करने के बाद आपने साल 2008 में महज 10 औरतों के साथ ही अपने काम की शुरुआत की और आज रूमा देवी से 75 गांवों की 22,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अनेकानेक प्रतिष्ठित अवार्ड से आप सम्मानित की गई। श्रीलंका सरकार की ओर से शिल्प अभिमानी अवार्ड, विमेन ऑन विंग्स नेदरलैंड्स और वर्ल्ड कांग्रेस CSR के 51 मोस्ट इम्पैक्टफुल सोशल इनोवेटर्स की ग्लोबल लिस्टिंग में भी आप सम्मिलित हैं। देवी और सज्जनों, आपको बता दें, आप वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में भी बतौर स्पीकर आमंत्रित की गई। मरुधरा की इस बेटी पर हम सभी को नाज है और अपनत्व और आदर के साथ आप सभी की तालियों के बीच हम अनुनय कर रहे हैं श्रीमती रूमा देवी जी से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रखिए। श्रीमती रूमा देवी। नमस्कार, मैं रूमा देवी सभी को कस्तूरबा गांधी जयंती की बधाई देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को मेरा प्रणाम, ममता जी, श्री गुहा जी और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने गांधी दर्शन, गांधी विचारधारा और महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही हूँ। देखिए, गांधी जी का पूरा दर्शन सत्य, अहिंसा और समता पर टिका हुआ है। चंपारण में जिस तरह कस्तूरबा बाई ने महिला विकास के लिए कार्य किए, जिस तरह अनेक आश्रमों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी, हमेशा जिस तरह पुरुषों से कदम मिलाकर चली, इन्हीं सभी का परिणाम है कि आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या कोई और। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी स्वरोजगार, स्वदेशी सामान को अपनाना और उसको बढ़ावा देना चाहते थे, जिससे देश के उत्पादों को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश का विकास हो। उन्होंने कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। आज मैं कहते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने जो मेरे रोजगार के लिए सफर शुरू किया था, आज 22,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का कारण बन चुका है। इससे उनको आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और समाज में पहचान मिली है। गांधी जी की विचारधारा की तरह मैंने स्वरोजगार की तरफ जो कदम बढ़ाया वो कुछ इस तरह था। जब 4 साल की थी तो माँ की डेथ हो गई और 8वीं में स्कूल छूट गया। छोटी उम्र में शादी हो गई और शादी के बाद भी बच्चे की डेथ हो गई। पूरी तरीके से टूट चुकी थी, नेगेटिव विचार आ रहे थे। उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करूं, कुछ काम करूंगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन कम पढ़ी लिखी महिला के लिए काम करना है, क्या संभव हो सकता है? या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करे या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैंने जो कसीदाकारी का काम सीखा था उससे कुछ शुरुआत करती हूँ। तो छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। सुई धागे से कसीदाकारी का काम तो उस पर हो गए, लेकिन स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं और मैं उसको खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं थी। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन साथ में मिल के करते हैं तो शायद ये संभव हो पाएगा। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक SSG बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब हम 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाओं के लिए काम लाना संभव नहीं था। फिर हमने मार्केट की तलाश की, क्योंकि इतनी जानकारी हमें नहीं थी। फिर भी हमने कोशिश जारी रखी और हमने 2010 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन करने का मौका मिला
और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद किए गए और 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई थी। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम और अच्छी तैयारी करके आएंगे, जिससे हमारी इनकम और बढ़ेगी। तो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए जो हमने तैयारी की तो 10 से 15 हज़ार रुपये सेल नहीं थी, 50